पटचित्र है जिसके लिए हेरिटेज विलेज और उड़ीसा की अपनी कलाकृति फेमस है। तो बनाते कैसे हैं? पटचित्र बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सर ये देखिए, ये होता है ओरिजिनल पटचित्र। अच्छा, ये ओरिजिनल पटचित्र है। होता है ये सर। पटचित्र का महात्म्य क्या है ना, हमारा जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, वो जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा से पहले एक स्नान पूर्णिमा होता है। तो जगन्नाथ बाहर आके नहाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है ना, जगन्नाथ जी को बुखार हो जाता है 15 दिन के लिए। तो मंदिर में एक अलग हाउस है जिसको ट्रीटमेंट हाउस व क्वारंटाइन हाउस बोलते हैं, उड़िया में अनासर घर। उसी घर में बंद कमरे के लिए भगवान 15 दिन रहते हैं। तो उसी टाइम पे क्या होता है ना, जो रत्न सिंहासन होता है, रत्न वेदी जिस जब अभी जो बैठे हैं भगवान जहाँ पे, वो खाली पड़ता है। तो खाली तो नहीं पड़ना चाहिए, भक्त लोग दर्शन लेंगे। इसी वजह से क्या होता है ना, हमारा गांव का एक बड़ा सा पटचित्र जाके रत्न सिंहासन में पूजा पाता है वो 15 दिन। ये होता है पटचित्र का महात्म्य और ओरिजिनलिटी। तो जो पटचित्र होता है वो संस्कृत भाषा से आया है। पट्ट का मीन्स कानभास होता है और चित्र का मीन पिक्चर होता है। ये जो कानभास होता है, ये मेटेरियल पट हम लोग खुद बनाते हैं सर। ये कैसे बनाते हैं ना, ये तीन पुराना कटन साड़ी होता है, उसका बीच में जो टैमरिन होता है, इमली का जो बीज निकलता है, उसी बीज को ग्राइंडिंग करने में एक पाउडर आता है। वो पाउडर को हम लोग पानी में बॉइलिंग करते हैं। तो 3 घंटा बॉइलिंग होने के बाद एक गम की तरह बन जाता है वो। उसी गम को क्या करते हैं ना, उसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे 3 साड़ी को जॉइंट करते हैं सर छत के ऊपर। तो सुखाया जाता है कड़क धूप में 8 घंटा। वो 8 घंटा सूखने के बाद ये क्या होता है ना, एक हार्ड पेपर की जैसा हो जाता है इस तरह सा। फिर इसका जो हार्ड पेपर होने के बाद तो उठा देते हैं। फिर जो साड़ी का पेंट होता है, ये पुराना कटन साड़ी है ना, वो साड़ी का पेंट रहता है। उसी पेंट को छुपाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक खड़ी पत्थर होता है, व्हाइट चक पत्थर होता है, ये पत्थर में थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे ऐसे उसको घिसाई करते हैं। तो घिसाई करने से क्या होता है ना, एक व्हाइट लेयर आ जाता है और साड़ी का पेंट जो होता है वो छुप जाता है। फिर इसको पॉलिश करने के लिए एक पॉलिश पत्थर से ऐसे ऐसे घिसाई करते हैं। तो ये पूरा पॉलिश हो जाता है। कंप्लीटली तैयार होने के बाद इसी मटेरियल को बोलते हैं पट। उसका एक पट तैयार होने में लगभग कितना दिन लगता है? 1 दिन में हो जाएगा सर। एक दिन में तैयार हो जाएगा। और कंप्लीटली तैयार होने के बाद इसी मटेरियल को बोलते हैं पट। उसका ऊपर पेंटिंग होता है, तो उसका नाम होता है पटचित्र। और पटचित्र पे हम लोग जितने भी कलर यूज करें, सब नेचुरल स्टोन की कलर होता है, ऑर्गेनिक कलर। कोई भी केमिकल कलर हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो जो आप पट तैयार करते हैं, तो एक पट बनाने की कॉस्ट कितनी आ जाती है आपको लगभग? पट हमारा जो खर्चा होता है सर, वो 100 से 150 तक हो जाता है बस। लेकिन जो मेहनत होता है वो 1 दिन 1.5 दिन लगता है उसको बनाने के लिए। कितने लोग लगते हैं जी? कितने लोग लगते हैं एक पट को तैयार करने में? नहीं, एक पट को 2 लोग हो गए तो चलेगा। मतलब ये साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है? साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि वो 5 फुट बाई 10 फुट का होगा तो वो बड़ा होगा। तो एक साड़ी का जो साइज होगा ना, पॉट ऐसे ही तैयार होता है साड़ी जैसा। लेकिन हम लोग पेंटिंग करने के लिए उसको साइज से कट कर देते हैं, छोटा छोटा कर देते हैं। जितना साइज का होगा, सपोज 19 बाई 13 इंच का होगा तो 19 बाई 13 का काटते हैं। ये बड़ा वाला 3 फुट बाई 2 फुट का होगा तो उसी साइज पे काटते हैं। इससे साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा चित्र बनाते वक्त क्या करते हैं? जब आप पट तैयार हो गया जी, तो फिर चित्र बनाते वक्त क्या करते हैं? फिर इसको क्या करते हैं, वो तैयार होने के बाद क्या करते हैं, उससे पहले जो होता है टॉपिक जो होगा वो पेंसिल से ड्रॉ कर देते हैं। फिर ड्रॉ करने के बाद जो आउटलाइन होता है वो ब्लैक कलर से हम लोग कर देते हैं। ओके, फिर अंदर का कलर सब डिटेलिंग से भरा जाता है सर। तो इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? कोई ड्राइंग करता है या सब नहीं, आप ही ऐसे करते नहीं हैं? सर, एक ही लोग बनाएगा। जो लोग बनाएगा जो कहानी को वही खत्म करेगा, क्योंकि दूसरा लोग मिल जाएगा तो हैंडराइटिंग अलग अलग आ जाएगा। इसीलिए जो लोग बनाते हैं वही, मतलब एक पेंटिंग तो मतलब अगर मैं बोलूं तो पट से लेकर पूरा पटचित्र बनाने का काम एक ही हाथ करता है? एक ही हाथ करता है सर। तो कितने लोग हैं आपके परिवार में? कुटुंब कितना बड़ा है? 16 जन मेंबर है सर। 16 जन है। 16 जन है। सब लोग इसी काम को सब करते हैं? लोग यही काम में नियोजित है सर। लेडीज से लोग जेंट्स तक सब लोग यही काम में नियोजित है। कितनी अर्निंग हो जाती होगी महीने भर में अगर बोले तो? ऐसे नहीं सर, टूरिस्ट आएगा तो हमारा अर्निंग बढ़ेगा, टूरिस्ट नहीं आएगा तो वो जगन्नाथ के ऊपर डिपेंड करता है। जगन्नाथ बुलाते हैं लोग को तो जगन्नाथ पुरी को मतलब लोग आते हैं तो हमारा थोड़ा सा इनकम होता है, नहीं तो नहीं। हम लोग ऐसे बना के रखते हैं पूरा। बाहर से कोई आता भी है, खरीद के ले जाता है? हाँ इकट्ठे सर, में इकट्ठे में भी कोई खरीद के व्यापारी ले जाता है? नहीं ले जाता? नहीं, व्यापारी तो नहीं, मतलब बहुत लोग आते हैं जो जिसके घर में लगते हैं वो सब आते हैं। वो सब आते हैं जी। ऑर्डर से भी हम लोग बनाते हैं। जो मतलब किसी का साड़ी वाड़ी वगैरह वो भी ऑर्डर करते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो कोरोना के समय में तो आपको दिक्कतें ज्यादा हुई होगी? जी सर, वही टाइम में थोड़ा पैंडेमिक की सिचुएशन था, हमारा बहुत मतलब नुकसान हुआ, बहुत ही हम लोग हैरान हुए थे उसी टाइम पे। तो हमारा जो उड़ीसा का गवर्नमेंट था, उन्होंने क्या किया ना, एक
रोजगार कम करने के लिए 10,000 रुपया देता है सब आर्टिस्ट के घर को। तो सब लोग क्या कहना, उनका दीवार में एक 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 पेंटिंग, अब देखेंगे सारे दीवार में एक एक म्यूरल पेंटिंग है सर। तो हम लोग एक बैठ कर हमारे खुद के घर में एक एक म्यूरल पेंटिंग बनाए थे। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपने अपने घर को उस 10,000 की मदद से खुद ही सजा दिया। खुद ही सजा दिया। और जो भी 10,000 वो टाइम में बहुत बड़ा था हमारे लिए, क्योंकि सर 10,000 इनकम करने के लिए हमको सर 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने ऐसे लग जाता है बनाने के लिए, उसी को रोजगार करने के लिए। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा उड़ीसा गवर्नमेंट जो भी सहायता केंद्र को, जो भी। लेकिन जो अभी जो होता है वो टाइम में क्या होता है ना सर, उस टाइम पे हमारे पास खाने के लिए कुछ मतलब नहीं था। वो मतलब जो भी क्या था वो तो सबको था, हमको भी ज़्यादा था, क्योंकि हर कोई परेशान थे, क्योंकि आप तो हाँ, आपका तो पूरा का पूरा तंत्र इसी पटचित्र से जुड़ा है। पटचित्र होता है, जो अर्निंग वगैरह जो भी होता है उसी पे होता है, इसलिए हम लोग बहुत मतलब हैरान होते थे। जब हेरिटेज गांव ये घोषित हो गया तो हेरिटेज घोषित होने का कितना फायदा मिला आपको? सर बहुत हुआ। हेरिटेज होने के बाद क्या है ना, बहुत टूरिस्ट लोग हमारा गांव के हैं, और थोड़ा बिजनेस भी अच्छा हुआ, हमारा भी थोड़ा अर्निंग हुआ। फिर गांव को मतलब बिजली सारे बिजली वगैरह लगा, फिर पार्क बनाया गया, गांव का बहुत डेवलप हुआ है सर। तो आपको सुविधाएं मिलती है, छूट मिलती है कोई हेरिटेज गांव का निवासी होने के लिए? जी सर, तो वो नहीं तो छूट तो नहीं है, पर गांव को जो सुविधा बहुत आता है गवर्नमेंट का। मतलब अब लोग आने लगे हैं हेरिटेज गांव के नाम पे। ये हुआ है कि सारे विश्व में हमारा जो गांव का नाम मतलब प्रचार हुआ है, तो उसी के मदद से जो बहुत लोग आते हैं हमारा गांव को, उसी से हमारा अर्निंग होता है सर। तो हेरिटेज होने के बाद तो ढेर सारा पैसा आता है सरकारों के पास, हाँ खूब डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ, डेवलप तो होता उस हिसाब से कितना डेवलप हो गया? है। अभी तो उतना नहीं हुआ है, लेकिन 50% 70% हो गया है। 70% हो गया। तो आप खुश हैं इस काम से? हाँ, बहुत खुश हैं हम। तो क्या कहेंगे पटचित्र लेने वालों के लिए? क्या किसी के डिमांड के हिसाब से भी आप लोग पटचित्र बनाते हैं? हाँ जी, मतलब जिसी को सब लोग तो हिंदू नहीं होते ना, अलग रिलीजन के भी लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमको एक सीनरी चाहिए, कोई बोलता है कि मेरे को ट्री ऑफ लाइफ चाहिए। तो ऐसे ऑर्डर भी हम लोग बनाते हैं, डिमांड से भी बनाते हैं। फिर बेसिकली हम लोग ज़्यादा माइथोलॉजी के स्टोरी के ऊपर बनाते हैं। मतलब जब आप बनाते हैं तो जगन्नाथ जी को तो याद करते होंगे। जी, वो तो हमारा सब कुछ है। उनको पटचित्र में आप किसी न किसी रूप में देते जरूर हैं। जी जी जी, मैं दिखाऊंगी एक आपको, जो जगन्नाथ का सारे श्रृंगार है इसमें। ये देखिए, ये होता है सर एक स्पेशल हमारे पिताजी ने बनाया है, बड़े भैया पिताजी मिलके। ये देखिए सर, ये है जगन्नाथ का सर सारे श्रृंगार है इसमें, जो 24 श्रृंगार होते हैं, रिचुअल है जो भगवान का, सारे श्रृंगार है इसमें। ये बीच में स्वर्ण वेश हुआ है, और ये तड़प लगी वेश होता है, बड़ा श्रृंगार वेश है, पद्म वेश है, ये मतलब रघुनाथ वेश है, हाथी वेश है, ऐसे ही सब 20 रिचुअल, पूरा 24 रिचुअल है इसमें। कालिया दलन का वेश इधर है। तो जैसे ये वेश है, तो ये आप लोग देखते हैं वहाँ जाके कि बताया जाता है कि ऐसे ऐसे वेशभूषा हम धारण लोग करते जाते हैं सर, जो होता है सब श्रृंगार वगैरह होते हैं, हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो मालूम नहीं है ना भगवान कैसे है, कैसे उनका रेप, वो श्रृंगार कैसे है, देखेंगे तो वो इमेजिनेशन करके फिर बनाते हैं हम लोग। तो आपको देखने का मौका दिया जाता है? हम ऐसे ही सब लोग भी देखते हैं सर, हमको नहीं, सब लोग जाते हैं। कि हमको ज़्यादा क्यों मिलता है ना, हम लोग सेवक मतलब सेवक लोग होते हैं। सेवा है कि मंदिर में हमारा, जैसे कि मंदिर में माली का काम होता है फूल देना, हमारा जो चित्रकार लोग होते हैं, हमारे गांव का जो लोग होता है, उनका एक सेवा होता है पटचित्र देना मंदिर तो को। पटचित्र इसी गांव से जाता है? इसी गांव से सर, इसी गांव का जो लोग होते हैं, आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो बुजुर्ग आर्टिस्ट होते हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, वो लोग जाके बनाते हैं। चलिए, क्या कहेंगे लोगों को कि हेरिटेज गांव आए तो आपके पास क्यों आए? मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगी जो आते हैं हमारे गांव को घूमने के लिए, और इसी जरिए के इसी माध्यम से भी स्वागत जनाना चाहूँगी कि हमारे गांव का आइए, देखिए, खरीदार की बात नहीं, देखिए गांव घूमिए, कैसे लगा आपको भी बताइए। आपका जो रिलेटिव है उनके भी थोड़ा बुलाए, मतलब बताए, वो भी आए। पुरी का भी थोड़ा नाम रोशन, और रघुराजपुर के भी नाम रोशन होगा। ये रघुराजपुर राम जी से जुड़ा हुआ है, कहते हैं भगवान राम के नाम पर है। तो जगन्नाथ जी के धाम पर राम का एक अपना गांव, जी जी, और राम के गांव से पटचित्र का अपना नाता। जी जी जी। ये क्या है ना सर, पहले हमारा गांव, उनका नाम रघुनाथपुर था, और राम का भी अलग नाम होता है रघुनाथ। तो रघुनाथ जो थे, हमारा गांव का एक मेन मंदिर है, रघुनाथ मंदिर है। वो मंदिर में ऐसे माना है कि स्वयं राम जी ने आके इधर एक दिन जोहे थे, इसीलिए इसी गांव का नाम रघुनाथपुर था। फिर राजा ने क्या किया कि उनका मतलब
सालों बाद, कुछ सालों बाद जो वो रघु के नाम से था, फिर राजा ने इसको घोषित किया था, इसीलिए रघु और राज मिल गया तो रघुराजपुर हो गया। अब तो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जी मंदिर में, अब राम लला विराजने जा रहे जी हैं। जी। तो कैसा लग रहा है कि राम के इस गांव से अयोध्या वालों को क्या संदेश देंगे? मैं तो दूंगी कि सर वो एक अच्छा लगता है कि इतना साल बाद हम लोग बचपन से सुन के आए थे कि अयोध्या के मंदिर में था, जो पढ़ते आ रहे थे रामायण में, ये सब पढ़ते आते, कभी मतलब पता नहीं था उतना, लेकिन उतना साल के बाद ये पता चला, हम लोग भी बड़े बड़े हो गए, अभी मालूम भी हमको पड़ गया है कि अच्छा लग रहा है कि अभी राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और मंदिर भी बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग भी बाहर से आएंगे हमारी इंडिया को देखने के लिए, हमारी लिए बड़ी बात है सर। तो अपना नाम बताएं और आपकी दुकान तक कोई कैसे पहुंचेगा ये बताएं। सर मेरा नाम बबलू है, मेरा जो शॉप का नाम है बड़ा ठाकुरा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, और जो उन्होंने उनका नाम नारायण बारीकी है, मेरी बड़ी भैया है। और जब आएंगे तो हमारा गूगल में भी मैप में हमारा दुकान का नाम मारेंगे तो वो सर्च करके आ जाएंगे। और मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबको कि प्रॉपर रघुराजपुर आए, क्योंकि हमारा गांव के नाम से आसपास पे पूरा 4-5 फेक विलेज हो गया है। तो जो लोग आते हैं वो पहले हमारा गांव का पहले एक वासुदेवपुर है जो रघुराजपुर बोल के उस टूरिस्ट लोग को रख देते हैं और व्यापार करके उधर चलते हैं, वो रघुराजपुर नहीं है, वो एक फेक विलेज है, वहाँ पे रख के व्यवसाय कर देते हैं फिर छोड़ देते हैं। मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्रॉपर रघुराजपुर आइए, और आने के बाद देखेंगे कि तीनों मूर्ति है, धनु का एक गेट है जो रघुनाथ के नाम, राम जी के नाम से गेट हुआ है, धनु का गेट हुआ है, और मेन मंदिर जो भुआसुनी मंदिर है उनके पीछे एक रघुराजपुर नाम का गेट लिखा हुआ है। तो मतलब रघुराजपुर नाम पर भी नकाली दुनिया बस गई। नकली दुनिया बस गई है सर। चलिए, ये बड़ी बात है। जब कभी भी आप आए तो आप असली रघुराजपुर गांव आए, क्योंकि माना जाता है कि भगवान राम के चरण यहाँ सिर्फ पड़े ही नहीं थे, रात्रि उन्होंने निवास भी एक किया। मैं पेंटिंग मेरा एक जो बड़े भैया बनाया है एक रघुनाथ का, मैं दिखाना चाहूँगी आपको। जरूर। एक स्पेशल अभी इसीलिए बनाया है, ये पूरा 4 महीना लगा हुआ था हमारा बड़े भैया को बनाने के लिए, राम पट्टाभिषेक है ये पूरा, ये तसर सिल्क में बना हुआ है। इसीलिए जो रघुनाथ का प्राण प्रतिष्ठा इसलिए राम का हो रहा है, तो इसीलिए स्पेशल एक बनाया है राम का, जो दर्शन के लिए मतलब अच्छा लगा। ये बड़ी बात है। देखिए, भगवान राम को समर्पित यह पटचित्र भगवान राम के उस समय के अपने राज्याभिषेक का चित्र दर्शाता है। हो सकता है कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति के नाम पर विवाद भले खड़ा हो, क्योंकि मूर्ति बचपन की ना होकर के थोड़ी बड़ी दिख रही है, लेकिन ऐसे कलाकारों की जो आकृतियां हैं ये कहीं न कहीं भगवान राम के और उनके प्रति लोगों की आस्था को दर्शाती हैं। जब आप रघुराजपुर आए तो ज़रूर आए। हमें यहाँ रघुराजपुर के गूगल ने पहुँचाया था, लेकिन आप उस गूगल से भी मिल सकते हैं और गूगल करके भी रघुराजपुर आ सकते हैं। गुगलू उनका नाम था, सौम्य रंजन बारीकी उनका निक नेम था गुगलू, और गुगली भी बुलाते हैं उसको। तो हमने उसका नाम रघुराजपुर गूगल रख रखा है। पद्मश्री मिळते तो गुरु मागणी चरण दास अवार्ड भी मिळते।